डी के सप्रू की जीवनी। दया किशन सप्रू, जिनका जन्म 16 मार्च 1916 को कश्मीर में हुआ था, एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने अपनी बहुमुखी चरित्र भूमिकाओं के माध्यम से हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। एक प्रमुख कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे, सप्रू का प्रारंभिक जीवन संस्कृति और प्रभाव से भरा हुआ था। उनके पिता जम्मू के राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे, जिससे युवा सप्रू को एक स्थिर और समृद्ध पालन पोषण मिला। सिनेमा की दुनिया में सप्रू की यात्रा उनके पैतृक चचेरे भाई ओंकार नाथ, जिन्हें पेशेवर रूप से जीवन के नाम से जाना जाता था, से प्रभावित थी। एक सफल फिल्म अभिनेता के रूप में जीवन ने सप्रू को फिल्म उद्योग में अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उन्हें अभिनय करियर बनाने के लिए मुंबई जाने की प्रेरणा मिली। यह निर्णय सप्रू के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। सप्रू के शुरुआती करियर में एक निर्णायक क्षण तब आया जब उनकी मुलाकात प्रभात फिल्म कंपनी में वी शांताराम से हुई। सप्रू की कई भाषाओं में धारा प्रवाहता और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शांताराम ने उन्हें 1944 की फिल्म रामशास्त्री में कास्ट किया। इस अवसर ने सप्रू के फिल्म उद्योग में पदार्पण को चिन्हित किया और एक शानदार करियर के लिए मंच तैयार किया। उन्होंने शांताराम के साथ काम करना जारी रखा। लाख रानी 1945 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, जिसने न केवल उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित किया, बल्कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय मुआवजा भी प्रदान किया, जो उस समय नए लोगों के लिए दुर्लभ था। अपने पूरे करियर के दौरान सप्रू ने कई तरह की भूमिकाएं निभाते हुए उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वे विशेष रूप से अपराध थ्रिलर और ड्रामा में खलनायक, न्यायाधीश और अभिजात वर्ग के चित्रण के लिए जाने जाते थे। उनके कुछ सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन साहिब बीबी और गुलाम 1962, हीर रांझा 1970, पाकीज़ा 1972 और दीवार 1975 जैसी फिल्मों में थे। ऐतिहासिक नाटकों और समकालीन थ्रिलर के बीच सहजता से बदलाव करने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक कुशल चरित्र अभिनेता के रूप में अलग खड़ा कर दिया। सप्रू का निजी जीवन उनके पेशेवर जीवन जितना ही समृद्ध था। उन्होंने मराठी फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर अभिनेत्री हेमावती से शादी की। दंपति के 3 बच्चे थे, तेज सप्रू, प्रीति सप्रू और रीमा राकेश नाथ, जिनमें से सभी ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई। सप्रू परिवार जुहू, बॉम्बे में एक प्रमुख बंगले में रहता था, जो कलाकारों और फिल्म निर्माताओं का केंद्र बन गया। अपनी सफलता के बावजूद सप्रू को अपने करियर में बाद में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा, लेकिन इन प्रयासों के मिश्रित परिणाम मिले, जिससे वित्तीय कठिनाइयां हुईं। मधुमेह के कारण उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, जिससे फिल्मों में नियमित रूप से काम करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई। हालांकि सिनेमा के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ और वे अपने निधन तक फिल्मों में दिखाई देते रहे। डी के सप्रू की विरासत उनकी लगभग 350 फिल्मों की प्रभावशाली फिल्मोग्राफी से परे है। उनके अभिनय ने बाद की पीढ़ियों के अभिनेताओं को प्रभावित किया, खासकर चरित्र भूमिकाओं और खलनायकों के चित्रण में। अपने किरदारों में गहराई और बारीकियां लाने की उनकी क्षमता ने हिंदी सिनेमा के परिदृश्य को आकार देने में मदद की। अमरीश पुरी और शक्ति कपूर जैसे अभिनेताओं को प्रेरित किया, जो बाद में अपनी खलनायक भूमिकाओं के लिए प्रतिष्ठित हो गए। 20 अक्टूबर 1979 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में डी के सप्रू का निधन हो गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को न केवल उनके काम के माध्यम से बल्कि फिल्म उद्योग में उनके परिवार की निरंतर उपस्थिति के माध्यम से भी याद किया जाता है और मनाया जाता है। सप्रू का जीवन और करियर अभिनय की कला में बहुमुखी प्रतिभा और समर्पण की शक्ति का प्रमाण है, जिसने बॉलीवुड के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। निष्कर्ष रूप में डी के सप्रू का जीवन और करियर भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का प्रमाण है। कश्मीर में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज बनने तक
सप्रू का सफर फिल्म उद्योग में प्रतिभा, दृढ़ता और बहुमुखी प्रतिभा की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। ऐतिहासिक शख्सियतों से लेकर समकालीन खलनायकों तक विविध प्रकार के किरदारों में जान फूंकने की उनकी क्षमता ने न केवल दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि हिंदी सिनेमा में चरित्र अभिनय के नए मानक भी स्थापित किए। सप्रू की विरासत उनकी प्रभावशाली फिल्मोग्राफी से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका प्रभाव उनके बच्चों और उनके नक्शेकदम पर चलने वाले अनगिनत अभिनेताओं के करियर में देखा जा सकता है, जो उनके सूक्ष्म अभिनय और पेशेवर समर्पण से प्रेरित हैं। जीवन में बाद में व्यक्तिगत और वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सप्रू का अपने शिल्प के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ, जैसा कि उनके अंतिम दिनों तक फिल्मों में उनके निरंतर काम से पता चलता है। डी के सप्रू की कहानी सिर्फ फिल्म उद्योग में एक व्यक्ति की सफलता के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो भारतीय सिनेमा के विकास के साथ जुड़ी हुई है। प्रभात फिल्म कंपनी के शुरुआती दिनों से लेकर 1960 और 70 के दशक में बॉलीवुड के स्वर्णिम युग तक सप्रू का करियर हिंदी फिल्मों के विकास और परिवर्तन को दर्शाता है। उनके योगदान ने चरित्र भूमिकाओं, खलनायकों और ऐतिहासिक चित्रणों के प्रति उद्योग के दृष्टिकोण को आकार देने में मदद की, जिसने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी। जब हम डी के सप्रू के जीवन और काम पर विचार करते हैं, तो हमें उस स्थायी प्रभाव की याद आती है जो समर्पित कलाकार अपने शिल्प और व्यापक सांस्कृतिक परिदृश्य पर डाल सकते हैं। एक दरबारी अधिकारी के बेटे से एक सम्मानित फिल्मी हस्ती तक का उनका सफर महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के लिए एक प्रेरणा और भारतीय फिल्म निर्माण में एक बीते युग की याद दिलाता है। डी के सप्रू की विरासत न केवल उनकी फिल्मों के माध्यम से बल्कि अभिनय की कला और पीढ़ियों से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप के माध्यम से भी जीवित है।